नहीं जी, आपको पास में नहीं आती, नहीं आती ना पास में, अब सीख लो। इससे आ जाएगी, इसके बाद वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बुक का? कितने पार्टनर्स है जी? 3 पार्टनर्स है। शुरू करें? ये फर्म हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट क्या कह रहा भाई? हाँ तो जो भी है सी की जगह वो ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो क्या नाम है? नीरव है, नीरव। फिर अलीशा। अभी जस्ट मैंने ना इसकी जब एंट्री तुम्हें कराई भी नहीं है, तो पता है इस टॉपिक की, इसकी भी जर्नल एंट्री होती है, वो तो अलग होती है। एक क्वेश्चन आता है विदाउट यूजिंग एडजस्टमेंट टेबल पास एंट्री, वो बुक में क्वेश्चन भी नहीं है, वो सैंपल पेपर में है, सैंपल पेपर सीबीएस, वो मेरे टेस्ट में भी है, फाइनल में आएगा। तो अभी तेरे को ये वाली क्लियर नहीं हो रही, 2 जगह की एंट्री है। अब भैया सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि प्रॉफिट बटा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं बटा तो कोई बात नहीं, अगर बट गया है तो हमने ये हुआ है पास एडजस्टमेंट, कोई गलतियां कर दी है, आईओसी का रेट गलत लिख दिया, सैलरी देना भूल गए, जो आपकी रेक्टिफिकेशन चैप्टर नहीं था 11th में, वो चीज है। तो अगर प्रॉफिट नहीं बटा और गलतियां मिल गई तो सिर्फ गलतियां ठीक करेंगे, प्रॉफिट बांट देंगे। अगर प्रॉफिट बच चुका है, गलतियां मिल गई, तो पहले गलत प्रॉफिट क्या करोगे और फिर गलतियां ठीक करोगे, फिर सही प्रॉफिट, ये काम होता है। तो आपके मन में आपको नेचर सारे पता होना चाहिए। ये है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें जो 2 साइड आता है वो यहां लिखना है, जो बाय साइड यहां पे। उसमें जो 2 है इस सब में बाय में आएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उल्टा होता है। अगर कुछ सही करना है तो सही से दे दो, अगर कुछ रिवर्स करना है तो 2 की एंट्री बाय में करो, बाय की एंट्री उल्टा कर देना उसका रिवर्स से, ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आधा समझ आ जाएगा, आधा वीडियो से आ जाएगा। सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन में पढ़ के बताओ क्या प्रॉफिट्स बटे हैं? कौन सी लाइन कह रही है? डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। तो पहले प्रॉफिट वापिस ले ले, प्रॉफिट वापिस लेने का तो कोई लिंक नहीं है। चलो तो यहां क्या लिखोगे? इनकरेक्ट, क्या? हाँ जी, इनकरेक्ट या रॉन्ग प्रॉफिट रिवर्स्ड। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है तो प्रॉफिट किस साइड आता है? यहां पे। अब रिवर्स करेंगे तो कहां आएगा? उल्टी साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चल रहा है, ये तीनों पार्टनर्स, उसमें आता है क्रेडिट साइड हमेशा प्रॉफिट। अब कहां आएगा? डेबिट। तो किस रेशियो में बटा हुआ है? 4:1:1। तो डिवाइड बाय किससे करूंगा? 6 से। तो यहां डैश, यहां डैश, कोई तकलीफ? नॉर्मली प्रॉफिट यहां आता है, अब रिवर्स करेंगे, समझ गए? अगर ये बटाई ना होता, दिया होता खाली, तो ये वाली एंट्री पास नहीं होती। भाई बैठा क्यों है? इतनी, यही तो घर में यही करता होगा, सोया तो बीवी पे। स्पीड बहुत कम चल रही है तेरी, बड़ा जल्दी कर, मेरे को 27 तक कराने हैं आज। हाँ जी सर, इतना टाइम नहीं है। हिरॉन्स 3 दिन में खत्म, 2 दिन में खत्म होता है बच्चों का। तेरे तो हफ्ता से ऊपर हो गया हिरॉन्स खत्म नहीं कर पा रहा तू। 3rd डे तो मैं टेस्ट ले लेता हूँ। अभी आएंगे 10th के बजे, पूछ लियो उनसे 10th में गया। हिरॉन्स तो कुछ मानते ही नहीं वो। हाँ जी, अब बोल रहा है कैपिटल दी हुई है, लेकिन कैपिटल 31 मार्च के दिए, क्लोजिंग कैपिटल दी है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूट किया है आईओसी देने के बाद। कितना आईओसी है? ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ने इतना विड्रॉ किया है। पार्टनरशिप डीन की पीएसआर साइलेंट है। अगर पीएसआर साइलेंट है तो, बट वो आईओसी का रेशियो बता रही है, तो आईओसी का रेशियो कितना लेना चाहिए? 12%। हमने लिया कितना है? तो एक तो इसको ठीक करना है, फिर और कोई गलती नहीं हुई है। ड्राइंग्स दी है पर ड्राइंग्स की वो नहीं दी, आईओडी नहीं दी। तो मैंने आपको बताया था, यहां पे रफली कर रहा हूं,
मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मैंने इसमें यह सिखाया था जो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड या बाय साइड आ गया है वही उल्टा करके डालना। बाय साइड होती है ऐड, इसमें क्या होती है सब्ट्रैक्ट। टू साइड सब्ट्रैक्ट, इसमें क्या होती है ऐड। उल्टा काम करना होता है। बट अगर उस अकाउंट में कुछ नहीं बटा तो वो इस फॉर्मूले के अंदर भी, क्योंकि बेसिकली ये क्या होती है बैलेंस बीडी और ये क्या होता है बैलेंस सीडी। ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा सीडी, ये रहा बीडी। यहां से कहां जाना है, जब यहां से यहां पे आए थे ये ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया था, अब ये ऐड होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा। ये ऐड करते ही माइनस यहां पहुंचेंगे ऑटोमेटिकली, सेम रूल होगा। बट अगर कोई चीज यहां पे और यहां पे आई नहीं थी तो वो सीडी के कैलकुलेशन में यूज हुई ना, वो ऐड हुई ना वो सब्ट्रैक्ट, तो वापस जाते हुए उसका उल्टा वो नहीं होगी। जब एक बार नहीं आई तो दोबारा भी नहीं आएगी। यहां पे कोई डाउट? चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है बताओ? कितना? 90। लेकिन ये सीडीज है। सीडीज पे जाने से पहले इन लोगों ने आईओसी क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो इस सीडी में ये आईओसी इंक्लूड है। आईओसी किस साइड आती है? बाय साइड आती है। इस साइड आती है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चल रही है, यहां बैलेंस बीडी आता है, यहां सीडी। ये सीडी निकालते हुए कि आईओसी ऐड हो चुकी है, अब वापस हमको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम है कि आईओसी निकलती है ओपनिंग कैपिटल पे, वो है नहीं, ये है जी गेम। नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, आईओडी, प्रॉफिट, रेम्युनरेशन, सैलरी, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या निकला ओपनिंग कैपिटल, उस पर क्या निकाल दी आईओसी, क्योंकि आईओसी बटी नहीं है। इस क्वेश्चन में आईओसी भी बांट चुके हैं, सारे पार्टनर्स की आईओसी यहां पे दे चुके हैं। तो जो सारे पार्टनर्स की आईओडी ऐड हो चुकी है, अब क्या करनी है सब्ट्रैक्ट। पर आईओसी इस पे तो निकल नहीं सकती, निकलेगी इस पे। तो हम पहले पार्टनर्स के कैपिटल को एक्स वाई जेड या के एन ए लेंगे ओपनिंग कैपिटल को। तो अब जो पार्टनर्स में आईओसी बटी है वो 12% से बटी है, किस 10% से बटी है? बटी 10% से है, बांटनी 12 से। इंग्लिश सिंपल दी हुई है क्वींस वैली। उसको भी ओके बोला लेकिन समझ नहीं आई। बटी किससे है? तो हम 10 से वापस ले ले। अब अगर मैं इसको के मानता हूं तो ये 10% ऑफ के हो गया, या एक्स मान लो, चलो ये 10% ऑफ वाई और ये 10% ऑफ, ये गेम है ना, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल इस बार नहीं पता था। इसको ठीक से अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको x अपॉन 10, y अपॉन 10 और z अपॉन 10, लेट ओपनिंग कैपिटल्स भी x y z, भाई 10 इंटू एक्स अपॉन 100 x अपॉन 10 होता है। अब दिख गया? तुम मैथ्स छोड़ोगे, मैथ्स तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये लेट दिस बी एक्स वो बचपन चलता आ रहा है, 8th क्लास चलता आ रहा है, तो अब भी चलता रहेगा जिंदगी में। जब कुछ नहीं पता तो एक्स लेना पड़ेगा। हमने अब आईओसी क्या कर दी, माइनस कर दी। और क्या बटा है चेक करो, ईच पार्टनर विड्रू इतने। तो पार्टनर्स की ड्राइंग टू साइड आती है कि बाय साइड आती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड। अब क्या है, अब वो क्या करते हैं माइनस, अब क्या करेंगे ऐड, ऐड करेंगे ड्राइंग्स। हाँ बोल बेटा। हाइट भी निकालने को बोला। हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड, तो साइड तो है ना, ए तो साइड होती है। अभी तेरे को एरिया से साइड निकालनी आई, उसमें हाइट भी निकल जाएगी ना। √3 इंटू साइड का क्या करेगा, √3/2 से मल्टीप्लाई कर दे, आगे साइड। हाइट मतलब फॉर्मूले है ना हमारे पास, ठीक है। पार्टनर्स ड्राइंग ईच बोला है कि कितना मिला के है, ईच कितना भैया, चलो हटा दो, काश जसकरण यहाँ पे होता, पता लग जाता ना उसने कैसे किया है।
इसका सही आंसर? ओपनिंग कैपिटल है किसी के पास सही? हाँ जी, मोटर चला दी पाजी। हाँ जी, हाँ, ओपनिंग कैपिटल निकलती है इस फॉर्मूले से। प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट तो बटा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, प्रॉफिट भी तो बटा हुआ है। प्रॉफिट आता है बाय साइड, अब आ जाएगा उसका टू साइड, मतलब क्या कर देंगे उसको, माइनस कर देंगे, माइनस। तुमने प्रॉफिट भी तो बांटा है क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त, कितना बांटा हमने? अभी तो निकाला था हमने, कितना है? 1,20,000। तो भैया ये दोनों नेगेटिव है और ये क्या है आपका ड्राइंग स्पॉट, कोई दिक्कत? ये आपका बाय साइड था, ये बाय साइड, ये टू साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये तो हम कर चुके हैं पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा रटा होना चाहिए माइंड में, तो क्वेश्चन होंगे। अब कोई डाउट और कुछ बटा है? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है, ओपनिंग कैपिटल आती है नंबर में, यहां बीच में घुस गया, तो अभी मैथ्स का बच्चा बोलेगा देख, क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल एक्स वाई जेड लेट तो करी है अभी, उसी का तो आया उसे निकाला। नाउ एक मैं करूंगा, बाकी तुम करोगे। क्या इसको ऐसा लिख दूं, 90 में ये क्या होना ऐड, कितना हो गया 90 प्लस 360, 4,50,000 माइनस 1,20,000 कितना हो गया? क्या ये 3,30,000 माइनस एक्स बाय 10 इक्वल टू एक्स हो गया? ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये इक्वल टू ये, तो ये पूरी इक्वेशन माइनस ये इक्वल टू ये, क्योंकि इक्वल टू तो ओपनिंग कैपिटल निकलती है। अब ये मैथ्स की इक्वेशन बन गई। अब ये सॉल्व होकर क्या निकलेगा इससे, एक्स। क्या निकलेगा? वो है जी ओपनिंग कैपिटल, पर मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को क्या चाहिए, एक्स बाय 10। अपने इस पार्ट के लिए मेरे को क्या चाहिए, आईओसी चाहिए ना, मेरे को तो आईओसी करनी है ना, ठीक। तो आईओसी निकालने के लिए मेरे को एक्स चाहिए, ठीक करते हैं जी इसको। यहां एलसीएम मतलब इधर लेके जाओ जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं। ये क्या आएगा, 10 + 1 11 एक्स बाय 10, इधर ले जाओ, ये एक्स आ गया जी आपका, 11 से काटो, ये हो गया 3, 30,000 इंटू 3,00,000 रुपए हो गया जी। 5 कौन बोल रहा है? अच्छा, एक्स अगर 3,00,000 है मतलब ये कितना आ गया, तो ये कितना आ गया, मिल गई चीजें। अब मेरे को ये दो और ये दो और ये दो, मैं वो करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो जब आईओसी के साथ बटा आईओसी बांटने के बाद क्लोजिंग कैपिटल निकली है, तो आईओसी निकलता है हमेशा ओपनिंग पे, ओपनिंग पता नहीं है उसको एक्स वाई जेड लो और यहां भी एक्स वाई लो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आईओसी के बगैर बटा है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो ये आएगा ही नहीं, ये स्लैब ही नहीं है, तो नंबरों में आंसर आएगा डायरेक्टली। समझ गए हो? सीखो। 33 लाख आ रहा है, अच्छा वाई लाख कैसे आ जाएगा यार, 3,30,000 प्लस 3,00,000 ये 6,90,000, 6,90,000 में 30 गया, 6,60,000, 6 लाख है, 33 लाख कैसे आ रहा है? तो फिर तब भी बाद में कटेगा नहीं, एक 10 तो बचेगा ना एलसीएम के बाद भी, बट 10 से 0 काट डायरेक्टली। क्या कर रहा है मैथ्स का बच्चा तू? तो ये 3,30,000 प्लस 3 6,90,000 में से 30 गया, 6,60,000, तो 6,60,000 को जब मैं करूंगा इंटू, अब देखो आपको एक भेद मिल चुका है, आपको घूम फिर के ये करना होता है, तो इतनी लंबी लाइन क्यों लिखनी है? 6,60,000 आया, इसे इस पर टोटल क्या आया था, 3,30,000 आया था, इंटू 10/11 किया है, तो यहां भी क्या करोगे, इंटू 10/11 ही तो करोगे, रेट सबका सेम है। एक बार अगर ये हिंट मिल गया, सब में शॉर्टकट यूज करोगे, इससे मार्क्स थोड़ी है। तो ये कितना बन रहा है, 6 लाख, 6 लाख से ये मिल जाएगा 60,000। फिर इसको करते हैं, 6,60,000 प्लस 3,30,000, ये हो गया 3,30,000, 3,30,000 है, ओहो नहीं 10 लाख क्यों, 9,90,000। फिर से इनको 10/11 कर देंगे, ये 90,000 आ रहा है, तो ये 9 लाख बन जाएगा, और ये आ गया आपका 90,000। आप ये देखना, ये रहा ना यार, ये वाली ये चीज और ये चीज सेम रहेगी ना सबके लिए। तो यहां जब मैंने एलसीएम ऐसे लेके 11x/10 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 11y/10, सेम ही तो आएगा। और इधर आगे क्या आएगा, 10/11, तो यहाँ भी क्या आएगा 10/11, क्योंकि रेसिप्रोकल तो होना ही है ना।
तो इतना लंबा कम एक बार लिखूंगा, बार बार क्यों लिखूं? सिंपल सी मैथ्स है ना। तो अब ये 6 लाख आ रहा है, ये 60,000, ये 9 लाख आ रहा है, ये 90,000। मेरे को 3 वैल्यूज मिल चुकी है आईओसी की, लेकिन ये किस परसेंट से दिया हुआ है? 10 से। देना किससे है? 2 से। पहले इसको नोट करो, फिर मैं चेंज करूंगा बोर्ड। 12 से, सॉरी। हाँ जी, 3 to 4 का रूट बेटा फैक्टर 2 का 1 तो निकाल, 2 से जा रहा है तो। और इतना सिंपल सा काम तो नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा ना बड़ा हो जा। ये स्क्वायर तक ले जाऊं? फैक्टर तो बने हुए थे रेडीमेड, तूने कंबाइन खराब किया है। चीज़ों को बड़ा नहीं करते, छोटा करते हैं। तो 4 का रूट 2, 81 का रूट 9 खत्म। चीजें दिख रही थी मेरे को यहाँ पे। अरे 4 का रूट 2, 81 का रूट 9, 9 to the 18, ए आ गया। जब चीजें सिंपल हैं तो इतना मल्टीप्लाई करेगा फिर फैक्टर बनाएगा? तो फैक्टर तो बने हुए थे। रूट 3/2 इंटू साइड, साइड निकल तो गई, अभी तो बताया। जल्दी नोट करिए जी, क्या ढूंढ रहे हो? वापिस उस पे आना मेरे को, 30, 60, 90। क्यों, क्या हुआ उसको? किसकी रिपोर्ट? अपनी? वो रिपोर्ट तो ऑनलाइन आती है। केड़ा थायराइड है, केड़ा रिपोर्ट है? वो तब आधी रिपोर्ट, वो ब्लर आ गई होगी ना। 9√3, 9 पहले ले आना। सरकारी अस्पताल में होगा या तो फिर तभी लेने जानी पड़ती है, और तो कहीं नहीं आती। सरकारी में जानी पड़ती है, बाकी तो सब जगह ऑनलाइन ही आती है भाई, कोई भी लैब हो। और थायराइड का टेस्ट तो घर बैठे होता है, मम्मी के घर आता हूँ मैं, घर बैठे होता है, साल के बाद जाना भी टेस्ट करने जाना पड़ता आजकल तो। इसकी मम्मी को फोन करो, घर बैठे कराया था वो तो काम। हेल्थिशियंस तो बहुत सारे हैं, मैं तो इनके मामले को जानता हूँ, उनसे बोलता हूँ, मैं तो किसी बोलता भी नहीं। आते हैं सब टेस्ट करा देते हैं, सारा घर बैठे काम होता है, ना रिपोर्ट चाहिए ना कुछ चाहिए, सब बैठे बैठे होता है। लाइफ फास्ट हो गई यार। हाँ जी, वापस आए उस पेज पे, लिख लिया? कर लो कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जगह नहीं करना, जब आईओसी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो करना है, अगर नहीं तो फिर इसको पूरे स्लैब पर हटा दिया जाएगा। फिर नंबरों में आंसर आएगा डायरेक्टली, जैसे करते थे बचपन में। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, मतलब पास एडजस्टमेंट के साथ नहीं, नॉर्मल ये आईओसी निकालने वाला ऐसा एमसीक्यू में आता है। लेकिन हाँ, बड़े आराम से निकल आती है यार, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो। जब प्रैक्टिस करोगे फिर तो ओरली हो गया ना, और यहाँ से प्रोटोकॉल मिल गया, यहाँ से प्रोटोकॉल यहाँ लग गया, और तीनों का नहीं आएगा, आएगा एक पार्टनर का ही। एमसीक्यू थोड़ा इतना बड़ा नहीं आएगा ना। बेटा आप लोग पढ़ाई जो कर रहे हो वो सीबीएसई का है, सीयूटी की भी कर रहे हो, तो शॉर्ट ट्रिक सीखो, अपनी स्पीड को मेंटेन करना सीखो। सीयूटी में तो इतना यही क्वेश्चन 1 मार्क में आएंगे, क्योंकि मैथ्स का जो डोमेन बच्चे लेंगे, मैथ्स में थोड़ा टफ होता है ज़्यादा काम। अकाउंट्स थोड़ा टफ रहता है मैथ्स, अकाउंट्स एज कम्पेयर ईजी रहता है। सबसे आसान बीएसटी और इको रहता है। इको में दिक्कत यह है कि 11th का सिलेबस आता है, बाकी सब में नहीं आता, पर खाली माइक्रो आती है। अगर बच्चों की 11th की माइक्रो ठीक है, या दोबारा पढ़ के ठीक कर सकता है, पर कम से कम यार 1 मार्कर तो आएगा ना। अकाउंट्स और मैथ्स में 50 क्वेश्चनों में से 25 से 30 क्वेश्चन 1 मार्कर नहीं होते हैं, पूरा पूरा पेज लगता है सॉल्व करने में उसको। अकाउंट्स के अंदर भी मैथ्स, लेकिन मैथ्स के ना क्वेश्चन का लेवल बड़ा गंदा होता है, वो टूटते ही नहीं है। अकाउंट्स फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके टूट जाती है बड़ा। मैं आजकल मैथ्स के बच्चों का डाउट ले रहा हूँ, मैं तो खुद देख के हैरान हो रहा हूँ, पूरी कॉपी भरी पड़ी है मेरे डाउट्स के। इतने गंदे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने गंदे, इतने ट्विस्टेड, इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ चुका है सीयूटी का। अकाउंट्स में फिर भी कॉम्पिटेंसी लेवल है, पर वो हो रहे हैं एज पर बाकी चीज़ें। शुरू करें पीछे? हाँ, वही करा रहा हूँ। तो फिर तूने अगर नहीं, साइड मिस्टेक हुई है।
अब इसमें दो काम है जी, हमने क्या करना है, एक तो आईओसी प्रियांशी समझ रिवर्स करनी है, कितनी परसेंट, क्योंकि ये रॉन्ग है, 10% जो बट गई है, ये देखो ना, ये पूरी की पूरी बटी हुई है, ये अब क्या करनी है, कितनी चाहिए, 30, 60 और 90, ये बट चुकी है, ये रिवर्स करनी है, और देनी कौन सी है, करेक्ट आईओसी। तो या तो 10% पूरा वापस लो और 12% पूरा बांटो, या खाली 2% बांट दो, 10 तो बटा ही हुआ है, समझ गए हो, दोनों काम सही है। पर मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि ये वाला काम किया, उसमें मिस्टेक्स कम होती है। अगर 2% बांटना है तो जहां पे आईओसी का साइड है वहीं बांटोगे, पर अगर यहाँ पे 10 की जगह 12 की जगह 8 होता तो क्या करना होता, 2% लेना होता, क्योंकि 10 जा चुका है और 8 जाना है, तो 10 वापस ले रहे हो और 8 देने वाले हो, तो इनडायरेक्टली 2 वापस लेने वाले हो, वापस लेने की जगह यहाँ पे ये रहेगी, बांटने की जगह ये रहती है, सही बांटने की होती है सही जगह, वापस लेने की गलत जगह। तो आपको इतना सोचना पड़ता है, ऐसे 2 मिनट लगते हैं, 10 दे दो, 12 10 ले लो, 12 दे दो, तो आपको 1 सेकेंड का काम होना चाहिए। हो सकता तूने साइड गलत कर दियो भाई, देख फिर तूने क्वेश्चन गलत, इंस्टेड ऑफ के बाद क्या था क्वेश्चन में, फिर तूने ये हाँ जी देखो आईओसी रिवर्स 10% कितना है जी, 30,000 60,000, रिवर्स करनी है तो उल्टी साइड लिखो, ये है जी उल्टी साइड, ऐड करो 9 6 15 और 3 18, 18 1,80,000, सही साइड ये है, अब आएगा कहां पे, ओए ये तो सेम नहीं आ गया, ये तो वही है 1,80,000, अच्छा मेन आईओसी की साइड ये होती है, पर यहां ना देके वहां देंगे, रिवर्स कर रहे हैं। अब हम क्या बांटेंगे, 12% के हिसाब से, कौन सी कैपिटल्स पे, ये वाली कैपिटल्स पे, 3 लाख 6 लाख, और कैपिटल सही आ चुकी है ना अब हमारे पास, तो 3 लाख का 12% कितना है जी, है 36,000, दे दो, सही जगह देना है, 12 6 12 9 1,08,000, इसको ऐड करो जी, 72 और 1,08 180 हो गया, 1,80,000, हाँ 2,16,000। अभी तो और कोई कुछ गलती हुई है कि नहीं हुई है? वो जो भी है, प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ जी, यहां तक आपने गलतियां ठीक कर लेनी है, और कोई गलती नहीं हुई। अब सबसे पहले आपको ये वाला अकाउंट बैलेंस करना है, कुछ लाइनें छोड़ के, सबसे पहले ये कितना आ गया, और इसका आंसर बैलेंस फिगर आ रही है यहाँ पे, है ना, इधर आएगा तो प्रॉफिट है, इधर आएगा तो लॉस, जैसे आता है, तो 1,44,000 सही है भाई, मैंने चेक नहीं किया, तू बता दे, देख ले जिसने भी बोला ये, सबसे पहले खाली ये वाले बैलेंस करिए, बाकी को बैलेंस नहीं करेंगे, खाली बैलेंस इसको ही किया जाता है, बाकी सबको टोटल किया जाता है, समझ गए, यहां लिखा जाएगा फॉर करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट है ना, डेबिट साइड आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना ये। अब रेशियो बताओ जी, रेशियो, हाँ हमने जो प्रॉफिट वापस लिया है उसका रेशियो 4:1 था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है डीड नहीं है, इसके लिए डीड है, इसके लिए डीड नहीं है, तो 1 इक्वल ले लो जी, 1,44,000 को 3 से डिवाइड कर लो, पार्टनर्स में जाएगी बाय साइड, कितना, तो प्रियांक जी सबसे पहले ये टोटल किया जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली जाएगी, उसके सामने लिख दिया जाएगा, इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते, टोटल कर दो, कितना हो गया 1,50,000, ये ऐड करो जी, 0,0,0 8 6 14 448 90,000 7 4 11 है, 12 नहीं होगा, 1,12,000 नहीं है, 1,20,000 होना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक करो, 8 और 8 16,
एक कैरी 5, 1,56,000, ठीक है। बैलेंस उसको किया, पहले ये टोटल किया, ये निकाला, ये इधर आता तो ये सब इधर आते उल्टी साइड। अगर ये लॉस, क्योंकि हमेशा आप मैच करना, इसमें डेबिट चल रहा है तो इसमें क्रेडिट है, इसमें डेबिट है तो इसमें क्रेडिट है, हमेशा ऑपोजिट होगा पार्ट में। अब जी इसमें से बड़ा कौन सा है? डेबिट। तो डेबिट के नीचे लिखो डिफरेंस। कितना डिफरेंस है जी? माइनस कर दो 6, तो ये आ गया 15 में से 8 गया, नहीं 14 में से 8 गया, यही है। चलो यहां लिख दो डेबिट डैश, इसमें बड़ी साइड ये वाली है, कितना हो गया? यहां लिख दो क्रेडिट, जैसा है वैसा। इसमें से बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली, कितना आ गया जी? क्रेडिट। आप चेक करो डेबिट क्रेडिट आपस में मैच हो रहे हैं, बराबर हो गया, हमेशा होना चाहिए ना, आंसर गलत है। अब ये आपकी एंट्री है, डेबिट को रहा काजल, इसको क्लोज कर देंगे। काजल्स कैपिटल अकाउंट है कि करंट अकाउंट है? अगर फिक्स होगा तो करंट लिखना पड़ेगा, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ये डेबिट हो गया जी, कितने से? 66,000 टू नीरव्स कोई डाउट? ये था जी क्वेश्चन, आंसर मैच हो रहा है बुक से। अगला डाउट, वो सिर्फ ओमिशन वाले क्वेश्चन में कहा है मैंने, ये ओमिशन नहीं था, ये करेक्शन था। करेक्शन में लॉस आन दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओमिशन में लॉस अलाउड नहीं है। 67 में डाउट है, 67 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसमें लॉस आया है और उसमें ओमिशन है, तो उसमें लॉस बांटा हुआ है क्या? क्वेश्चन क्या है? 67, नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड इतना, ड्राइंग हैड बीन इतने, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लॉस आया है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके जो आंसर है मैच हो रहा है, देखने दो। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, कैपिटल्स अकाउंट ये सब्सिक्वेंट इट वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, आपने प्रॉफिट वो किया है इसमें? नहीं वो तो ठीक है, प्रॉफिट को वापस लिया गया इस क्वेश्चन में? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता तो उसको क्या करते आप? तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। हाँ, तो फिर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, इसलिए आपका लॉस दिखा सकते हो। जब क्वेश्चन प्रॉपर होगा ना कि प्रॉफिट भी रिवर्स हो गया और नया ओमिशंस को ठीक कर दिया गया, तो आपका लॉस आया तो उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन। अभी आ जाएगा क्वेश्चन वाला, इसमें आपकी स्टार्टिंग एंट्री प्रॉफिट रिवर्स नहीं हुआ, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट है अपने आप में। तो ये खाली ओमिशन के चक्कर में लॉस आ रहा है ना, दैट इज नॉट द प्रॉपर एप्रोप्रिएशन का लॉस, पूरी अकाउंट का लॉस नहीं, खाली ओमिशन का लॉस है, इसलिए नहीं किया। अगर रिवर्स होता तो मैं लॉस दिखाता नहीं और एप्रोप्रिएशन दिखाता उसमें। अभी आ जाएगा क्वेश्चन कोई ना कोई। कहां तक होमवर्क था जी? 68 तक देख लो, कोई डाउट है तो। ये क्या है? ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा लाइफ में, इसकी तो एक्सपायरी नहीं बनाई, घूमेगा ये स्केल समेत। हाँ मत यार, आज तक किसी भी स्टूडेंट का, तुम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हो, इरेजर खत्म हुआ है? मेरा हुआ है, घूमता ही है हमेशा। स्केल भी, हाँ स्केल तो टूटते हैं, ये तो मिसप्लेस होते हैं। कभी इरेजर आज तक किसी का खत्म नहीं हुआ भाई। पेन खत्म होने शुरू हो गए हैं 10th के बाद, 10th से पहले पेन भी खत्म नहीं होते थे, 10th के बाद कॉपियां खत्म होनी शुरू हुई है और पेन खत्म होने शुरू, लिख लिख के पेन खत्म होते हैं। पहली बार देखो पेन खत्म हो गया, मैजिक। 9 तक पेन खत्म नहीं होते, 10th में खत्म होते हैं, इसके नहीं हुए। ओह ये कह रहे ऐसा भी होता है? ओ माय गॉड, फोमो।
ये तो एक्स्ट्रा पेन होते हैं ना, बैड लक क्यों है? ये कंफर्ट होता है तेरे दिमाग में होता है बैड लक। हम कॉलेज के पेपर देने थे ना, मेरे अगर 6 पेपर हैं तो कम से कम 10 पेन तो लगेंगे, क्योंकि इतना लिखना होता है कि 1.5 पेपर के बाद पेन खत्म होता ही था। और पाउच अलग होता है, सेम तरह के पेन है प्रॉपर, मैं वही पिछला यूज करता हूँ जान के, क्योंकि वो खत्म हो एग्जैक्ट 1.5 पेपर में पेन खत्म होता है। फिर नए पेन की राइटिंग लाइट सी आती है, वो बड़ा वो फील गुड नहीं आता, उसमें इनसिक्योरिटी सी होती है, बड़ा वो चलता फ्लो ना, बड़ा वो लास्ट में जो आधी रिफिल के बाद बचता है वो बड़ा मक्खन चलता है पेन, है ना। ऐसे ही इरेजर भी देखो, आई विल वेट कि ये इरेजर कब घूमे। लॉस्ट के 10 मिनट में लिख के पागल हो रहा है, पेन खत्म हो। वो बड़ा गंदा टाइम हुआ पंजाबी का पेपर है, पंजाबी का। क्वेश्चन, ये नई बुक है इसकी, नहीं है ना? मैं तो नहीं थोड़ी हुई, तेरी मेरी सेम तो हुई। सिक्सटी 68 तक हो चुका है ना? क्वेश्चन 69 से लेके ठीक है, 69 से 71 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जी, जिसमें से 71 आप अभी शुरू कर लो, क्या पता अभी हो ही जाए। 71 है राघव एंड दिया, 2 ही पार्टनर्स है, छोटा क्वेश्चन है। अगली क्लास में मैं डाउट लूंगा, उसके बाद गारंटी का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, जो आज करना था पर हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन बड़ा था एक्चुअली ये वाला। भाई अगर मैं समझ ले डाउट ना लूं, मैं गारंटी पढ़ा दूंगा ना, तो गारंटी लास्ट टॉपिक है, मैं चैप्टर आज खत्म कर दूंगा। पर वो प्रॉब्लम है ना, जब तक आपको पिछला नहीं आता होगा, मैं ट्यूशन हूँ ना, मैं स्कूल थोड़ी हूँ, तो यही तो फर्क है वहां पे। छुट्टियों में हम स्कूल से आगे निकल जाएंगे, छुट्टियों से पहले नहीं निकल पाएंगे। खत्म नहीं, वो तो सही है, मैं भी 6 कराऊंगा। गुडविल तो ऐसे ही होगा, गुडविल इजी है ना, ये इजी नहीं है। गुडविल में ना एक जैसे क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे तो उसमें हो जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है ना, हर क्वेश्चन अपने आप से अलग है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ गुडविल चैप्टर में पॉसिबल है, बाकी सब में पॉसिबल नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 100 में से 70 क्वेश्चन अपने आप से अलग है। 70 टाइप्स हैं बुक में, हर चैप्टर में। तुम खुद देखो ना, अभी तुम कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हो, 60, अभी 71 करने वाले हो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है, तो मैं कैसे होमवर्क दूं सारा आपको? 3 दूंगा, 2 डाउट निकल आते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। मैं बैच के साथ चलूं, सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, डोंट वरी। 71 करो, बातें क्यों कर रहे हो? 1 मिनट रुक बेटा। 71 है ओल्ड बुक वालों के लिए, 73 न्यू बुक का, 71 ओल्ड बुक का 73 करिए अभी के अभी, फिर अगली बार गारंटी कराएंगे। गारंटी के बाद क्या करेंगे हम?